अभी मुझे डालना है सिरके के डब्बे में थोड़ी सी मूली। तो मूली मैंने काट के ना धूप में रख दी थी, जब सबको खाना दिया उसमें फालतू सी काट ली थी, नहीं तो फिर ये सूख जाएंगी। और वैसे तो इसमें पहली भी पड़ी हुई है डब्बे में, ये देखो ये रहा सिरके का डब्बा, लेकिन इसमें कम सी होगी ना। इन मूलियों का पानी अच्छे तरीके से सुखा लिया है धूप में, और अब इनको डाल देते हैं। अगर पानी वाली हो ना तो सिरका खराब कर देंगे। और ये सिरका है गन्ने के रस का, खुशबू बहुत बढ़िया है इसकी, बस यही रह रहा, बाकी सब खराब हो गया। चलो भाई डब्बा फुल कर देते हैं ये, क्योंकि खाने में आजकल बहुत टेस्टी लग रहा है खाने के साथ में। और बोलते हैं सिरका जो है वेट लॉस भी करता है। चलो अब रख देते हैं इसे वहीं, ये रख दिया। एक कटोरी में अभी चावल भिगो के रख दिए, क्योंकि आज अपन बनेगा। अपन मतलब गैस है, एकादशी का दिन है, तो वो हम लोग चावल पीस के ही बनाते हैं, और पहले से इस तरीके से ही होते आ रहे हैं ये रीति रिवाज। तो ये ना फूल गए ऊपर तक आ जाएगा, फिर से मैं सिलबट्टे पीसूंगी। चाचा जी ज्यादा बोर होने की वजह से यहाँ पर एक और काम लेकर बैठ गए हैं। देखो ये ना काम करने की आदत है तो ठल्ली इन पर रह नहीं जाता। जितने भी सारे आलू वाली बोरी थी वो सारी की सारी देखो उधेड़नी शुरू कर दी। कट्टे कह लो या बोरी कह लो, जाली से वाले आएंगे और इसमें से बनावेंगे ये। इसमें धागे निकाल के एक गल खोल भैंस का गल खोल बनावेंगे। और ठल्लीन में बिल्कुल नहीं बैठे जा रहा। घेर में तो आगे थे ये, मैं लेट रही थी। यहाँ कह रहे क्या हो रहा है, यहाँ धूप में लौट रही। मैं वैसे ही लेट रही थी, इनका ध्यान कर रही थी, माँ बेटा होगा दोनों का। तो सुबह को जो है दूध निकाल लिया था इसका, और इसे भी दूध पिला दिया था नए मेहमान को, और बैठा आराम से। ये देखो, हाँ भाई चीनू, और चीनू नाम टेक दिया नंदिनी ने इसका, बुद्धू नहीं चीनू। और ये देखो कितने अच्छे दिन आया, एकादशी वाले दिन बुधवार का, और आज इसका जन्म हुआ। कितना अच्छा संयोग है इसके जन्म होने का। और वो तो देखो परेशान होगी, मैं नहीं कहीं ले जा रही, इसे खोल के तेरे लाडले को। एक सेकंड में परेशान हो गया तो आराम से बैठा। अरे चीनू तो मिल लेते, सुबह के टाइम तो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत ज्यादा। जब बताया ना खड़दू काट कर गिर दिया एकदम से। और तुझे बता रही है चीनू, देख चीनू नाम धरा उसका, कह रही तुझे कौन है चीनू। और ट्यूशन में जाने की हो रही है ना बस हबड़ दबड़। अब इनका ट्यूशन का टाइम हो गया 3 बजे का, अब ये दूसरी जगह जाने लगे हैं। चलो भाई, और हमारे यहाँ पे ना गैस वाले दिन वो बनती है सिवई बनाएंगे, जो दीपावली को बनते हैं वही बनाएंगे। खीस भी आई थी सर। नहीं खीस शाम के टाइम बनाओगे ना, शाम को बाट कहियो तू और गुड्डू, ठीक है ठीक है। खीस वो फीस। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 3:30 बज गए हैं, और मुझे जाना है घर पूजा के यहाँ पर, क्योंकि वो सारे के सारे गए हुए हैं मामा के यहाँ पर, और रोक्सी की देखभाल के लिए। रोक्सी को कुछ खाने पीने के लिए डाल के आना है, तो लोग बोल के गए थे। और बाइक देखो कौन सी छोड़ के गए। होगी तो स्टार्ट, पहले ट्राई कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पैदल चलेंगे, जो मेरे पे सही चलिया तो ले जाएंगे। नहीं बस पैदल ही चले जाएंगे, सही चल रही है। ठीक है ठीक है, चलो तो चल रही, क्योंकि रोक्सी की खाने की टाइमिंग है 3 बजे की। वो लोग डाल के गए थे, अभी 3 तो ज्यादा का टाइम हो गया, बीमार चल रही रोक्सी। पहुंच गए हम लोग घर, और सबसे पहले ताला खोल लेंगे। और रोक्सी दरवाजे में खड़ी, ये देखो रोक्सी दरवाजे में ही आली, आवाज सुनते ही बाइक की। बस बस सोना चाहिए। गेट देखी नु तो तुम मुझे भी है आ रही ना भाई, सुन तो जा, भूलती नहीं बिल्कुल भी, सुन तो जा। आ नहीं ली क्या मैं यही, बस देखो वहीं आ रही मैं, चल ऊपर ही। देखो कितनी बात जानने लगी है। और कई दिन से इसकी तबीयत खराब चल रही रोक्सी की। आज तो मैं इसे देखने के लिए आने वाली थी, फिर वे कहने लगे हम शादी में जाओगे, आप चले जाइए एक बार घर, और घर का भी थोड़ा ध्यान कर लेगी ना यार। शीशा तो चढ़वा दिया इन्होंने, आए कब चढ़ाए? अच्छा अच्छा, चल वहीं मैं वहीं आ लूँ, चल बैठ जा आराम से, रोक्सी बैठ जा। तो भाई अमित, पूजा, गगन सब गए हैं शादी में, और यहाँ पे रोक्सी अकेली है भाई, और इसकी चल रही है तबीयत खराब। इसको कोई वायरस है भाई जो इस ब्रीड में आता है। कल डॉक्टर आए थे शाम में, उन्होंने बताया, तो भाई इसका चल रहा है इलाज। ये खा पी भी कम रही है, तो इसका फूड कुछ बताया था स्पेशल, वो डाल देंगे अभी से, क्योंकि इसका भूख का टाइम हो गया होगा। क्या रखा है बता रहे थे, दूध फाड़ना, दूध फाड़ के, और जो पानी आवेगा ना ऊपर का वो डालना इसे ब्रेड में। अगर ये खा ले तो हाँ, फटे हुए दूध का भी पानी, फटा हुआ दूध नहीं,
फटे हुए दूध का पानी। हाँ बस थोड़ा ही कर ले, पहले कभी ये खावे ना, पहले तो ये देखना है इसे। हाँ बैठ जा तो आराम से है, आजा। इसका मुंह भी बहुत मोटा हो रहा, सूजन सी आ रही है। ना बीमारी के कारण बहुत ज्यादा कमजोर होगी देखो, नहीं तो हम 15-20 दिन पहले आए थे जब करवा चौथ से पहले कपड़े देने के लिए, सिलने के लिए, कितनी तगड़ी थी, उल्टियाँ लग रही थी खून की कई दिन से। और जो स्पेशलिस्ट है ना कुत्तों के, बुढ़ाने से डॉक्टर आते हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। और रात जब इसका इंजेक्शन लगा ना, इंजेक्शन भी इसका कई दिन में मिला, वो भी उन्होंने काफ़ी दूर से मंगवाया जो इसे लगना था। कल से इसे जब से इंजेक्शन लगाना तब से तो इसे वोमिटिंग तो हुई नहीं तो ब्लड आ रहा था इसकी उल्टी में बहुत ज़्यादा, इसीलिए कमज़ोर होगी है ज़्यादा। अब पता नहीं, वो कह रहे थे कि खतरे में है, दिक्कत है रोक्षी को अंदर ही अंदर, इसीलिए ऐसी होती जा रही है। और देखो अभी भी भूलती नहीं बिल्कुल भी, जैसे ही दरवाजे पे मतलब इसे पता लग जा पहले ही कितना शोर मचाना शुरू कर दिया। अभी तक कई महीने हो गए आ रही, यहाँ 1 साल से ज्यादा ही हो गया। और जब सब तक भूल नहीं बिल्कुल। नीचे जा ली, गुड्डू के पापा नीचे जा रही है ना, और जब भी कोई बाइक आवे तो तुरंत नीचे चली जा। ये देखा है ना, कोई सा आया कि नहीं आया भाई। देखो परिवार में रह एक साथ रह तो मतलब लाड प्यार तो हो ही जावे। यहाँ कोई देख रही नो कहाँ गए। तो दूध गर्म करके नींबू डाल दे भाई, नींबू है नहीं थे, हाँ नींबू लेके आया मैं अभी। तो ये दूध फट जाएगा अभी तुरंत ही, कितनी देर लग जाए से? बस 5 मिनट में फट जाएगा, गर्म तो है। अच्छा, पता नहीं इससे पहले उन्होंने दिया या नहीं इस तरह करके। नहीं इस तरह दे रही है, डॉक्टर ने बता रखा। पी ले, इसका मतलब ये है। टॉक्सी नींबू लाया था, मेरे पीछे भाग ली, मैंने एक नींबू इसे दिया, कहाँ गिर रही, मगर खा लेगी नींबू। ये देखो यहाँ पड़ा, ये सोच रही थी पता नहीं क्या ले आए हैं। ये इसमें वहीं पे भिगो के पूरी तरह रखते हैं, नहीं ये ब्रेड खा जाएगी और नीचे से मुश्किल है पीना है। पी लेगी, पी रही। हाँ खा तो रही। बाकी चीज़ों का इसका परहेज चल रहा है भाई, डॉक्टर ने बताया तो यही चीज़ें, यही नुस्खा बताया था, यही बना के तैयार कर दिया हमने, तो इसे खा रही है। ये डर ये भी था कि कभी ना खाएं, क्योंकि मैं नींबू भी लेके आया था और दूध भी अभी गर्म करके उसको खा रहा है। अब कंफर्म हो गया कि ये खा लेगी। चलो और भिगो गए हैं ये, नहीं 2-3 ब्रेड और भिगो दें, ये ज़्यादा भिगो दें, रख देंगे जो बच्चे की खाती रहेगी अपना है। रोक्सी को खुआ पिया के फिट कर दी और इसे पता लग गया कि हम चल दिए। बैठ जा आराम कर ले, तो पेट भर गया ना आराम से। अब मेरे ना चलते टाइम चक्कर कटेगी, अनु को मैं चल दी। थोड़ी देर में आ जाएगी पूजा, ठीक है, आगे आगे चल देगी, जिस तरह लाई थी ना आगे आगे आके इस तरह ही छोड़ खावेगी नीचे तक, वहीं जाके खड़ी होगी मोटरसाइकिल के दौरे बिल्कुल गेट पे। ले आजा आजा आजा, आराम से आजा, चल ऊपर चल। दरवाजा लगाया ना बाहर का, तो देख रही उसमें कोई जाग के। चलो भाई चल रहे हम गेर में, और अब थोड़ी बहुत देर में तो आई जाएंगे हम तो पूजा। अब मैंने पूजा पाठ करके प्रसाद बांटना शुरू कर दिया, और ये दोनों जाएंगी मेरे साथ में। मैं कह रही जहाँ जहाँ आप जाओगी, मगर कि सबको पता लग जाएगा वैसे आई। चलो देखो आ जाओ गुड्डू के पापा, आप चलिए मेरे। तो हम जा रहे हैं भाई खीस बंटन, और आरुषि जाके नंदनी रहेगी यहीं पे, तो यहीं रह हैं। गर्दन को ऐसे नहीं ला करते, मन न करें बात को हैं। तो चलो भाई, खीस डिस्ट्रीब्यूशन का समय, और जब पहला दूध हो है ना बिहाने के बाद में गाय भैंस का, हमारे यहाँ से ही बंटक रहे हैं। तो चलो भाई खीस बांट के आओगे। तू नंदनी यहीं रहो हैं, चलेगी तू भी? हाँ चल तो रही है, अब क्या यहाँ रहेगी। एक खीस ले लो, एक खीस। नंदनी देख के भाई, भाई देख के। देख ये बंटन है सारे आज खीस हैं। नंदनी नीचे ही रह रहे हैं, जितने पर नहीं चढ़ा करते। चलो चलो भाई चलो भाई चलो। हाँ लाइट भी जल गई देखो। चल आगे आगे चल, चलो भाई।
अच्छा सुन गई थी। और अंदर है थोड़ा ही। चलो भाई चलो चलो आप चलो अब जाओ गड्डी पकड़ के। ये देख काजली। देख नंदनी रुक जा, भीतर है रहा काम, रुक जा, रहा काम ही भी तो। बस तुम नीचे ही रहो, तुम भी जाओगे। है आलिया कटोरी ठाला। कटोरी ठाला। इंसान के जीवन में ना कोई परेशानी चलती रहे, इसी का नाम जीवन है। अगर परेशानी ना आवे, इंसान खुशी खुशी सब काम करता रहे, तो उसका नाम जीवन नहीं होता। संघर्ष करना जीवन में, और हर एक चीज को जो है समय को फेस टू फेस करना। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी रोक्सी के बारे में। रोक्सी कई दिनों से ज्यादा बीमार है और उसको जो है कोई वायरस है, उसने जकड़ा हुआ है। जैसे हमारी जिंदगी में कोविड आया था, तो हर किसी ने उस टाइम जो है अपनों को खोया है। रोक्सी का अब जो है कोई भरोसा तो है नहीं कि वो कब तक जिएगी या नहीं जिएगी, या जिएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर ने जो है जवाब दे दिया साफ साफ कि इसका कोई इलाज नहीं है, जो उसे वायरस आया है। लेकिन गारंटी नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। उस वायरस की वजह से उसका फेस जो है इतना सूज गया है, बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगा है, थुल सा हो रहा, मतलब डर भी लगता है देखने में। तो उसके साथ मतलब एक ऐसा अटैचमेंट है, बच्चों की तरह बिल्कुल पाला है उसे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो घर चली गई थी। पूजा अकेली थी उस टाइम पे, तो पूजा के साथ में वो जो है उस दिन से रह रही है। बच्चे घर वाले पांचों के पांचों इतना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं रोक्सी से, उसे खाने पीने का ध्यान रखते हैं। सबसे ज्यादा अटैचमेंट है उसका अंकित के साथ में। ऐसे ही एक पहले कुत्ता दिया था हमने, छोटा सा ही, जैसे रोक्सी चली गई थी ऐसे ही भोलू, उसके साथ में भी उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। वो भी बीमारी के कारण मतलब एक्सपायर हो गया था। अगर कोई भी कुत्ते से रिलेटिव कोई भी हमें मतलब ट्रीटमेंट बता रहा है, तो प्लीज बताइएगा, जिससे कि हम अगर रोक्सी के लिए जितना हो सके उतना कर सके। देखो भगवान के ऊपर बात है सारी तो, लेकिन इंसान जितना है हो सकता है उतना कर सकता है। तो जी ट्रीटमेंट तो उसका चल ही रहा है। वोमिटिंग उसकी बंद हो गई, भगवान का शुक्र है। और आप लोग प्रे कीजिएगा मेरी यूट्यूब फैमिली की रोक्सी जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए, और उसके मुंह से झाग आना, लार आना, वो सब जबड़े में है उसके दिक्कत, जो भी कुछ है। जबड़े दोनों साइड से बहुत टाइट हो रखे हैं और सूजे हुए हैं, बॉडी पे स्वेलिंग है। वैसे कमजोर हो गई है, आपको मैंने दिखाया है उसे, और अब तक नहीं बोली रोक्सी। देखो कितने दिनों बाद मैं जाती हूँ, अब भी इतना प्यार करती है, बहुत ज्यादा। मेरे आगे आगे ना चली गई, मतलब मैं ये नींबू लेने के लिए गई ना, इतनी इमोशनल हो गई, मैं उसे देखती रही, रोती रही किचन में। फिर मैंने सोचा मगर रोक्सी को बताओ बच्चों की तरह इसके भी लंगोट बनाए मैंने, अपने कमरे में दरी पे लुटाई, सब कुछ ध्यान रखा रात को। लेकिन फिर पूजा के लिए थी ना, बंदरों का ज्यादा प्रकोप था, तो फिर वे कहने लगे घर सारे के सारे कि हम इसे रख लेंगे। और पूजा के लिए रहे, पूजा का बहुत ध्यान रखती है। अगर कोई भी गेट में नॉक करता है मेन गेट में, तो तुरंत जाती है दौड़ के, और बंदा ही अपने आप ही डर जाएगा उसे देख के। और कुत्ते से तो सबको डर लगता है, मतलब कभी काट ले अगर हम किसी के यहाँ पे जा रहे हैं। तो वही है, सबका अटैचमेंट है। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ, पूजा फिर से अकेली हो जाएगी, क्योंकि पूरा दिन पूजा के पास में वही तो रहती है, बाकी सब तो ड्यूटी चले जाते हैं, शाम के टाइम आते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो हमारे नसीब में होना होता है वो तो होके रहता है, उसे तो होने को तो कोई नहीं रोक सकता, ना कोई टाल सकता। सोच सोच के मैं तो यही परेशान हूँ कि उसे अचानक से हुआ क्या। हम सोच रहे थे पहले जैसे बड़ी हो रही है, उसके जबड़े इसी वजह से फूल सी रहे, मतलब ऐसा हो रहा उसका चेहरा, लेकिन उसे कुछ और प्रॉब्लम है। खुल के तो डॉक्टर ने बताया नहीं, लेकिन ये कह दिया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक होगी या नहीं होगी। बस ये है कि आप लोग दुआ करो प्रभु से कि ये ठीक हो जाए और रिकवरी जल्दी से करे। इंजेक्शन वगैरह उसके तीसरे दिन लग रहे हैं। ट्रीटमेंट के बाद में वो कितना कवर कर पाती है कितना नहीं, और मौज मस्ती ऐसे करे। कल वो घूमी फिरी तो हमारे आसपास, लेकिन उस तरीके से उसने उछल कूद नहीं की। आपने पिछले कई दिन पहले के व्लॉग्स में देखा होगा, मैं प्रीति गए थे तो वो मेरे पैरों में घुस गई थी, ऊपर ऐसे चढ़ रही थी बिल्कुल जैसे मैं उसे लाड कर लूं। कल उसने ऐसा कोई मूवमेंट नहीं किया, बस वो देखते ही आ तो गई, पूंछ हिलाती रही और आगे आगे चल दी। और फिर जैसे हम उधर से चले उसे खाना खिला के, तो फिर आगे आगे चल दी। तो बस मेरे से ना रुका नहीं गया बिल्कुल भी, रोक्सी की ऐसी हालत देख। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में।